दोस्तों कहते हैं सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, अरे सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अजय सेन स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ख्याति का समायोजन। हमारा चैप्टर चल रहा है साझेदारी का पुनर्गठन। कौन सा चैप्टर चल रहा है बेटा? साझेदारी का पुनर्गठन चल रहा है, जिस पर हमने सीख लिया है क्या क्या साझेदारी का पुनर्गठन क्या होता है, उसकी दशाएं क्या होती हैं, ख्याति क्या होती है, ख्याति के प्रकार क्या होते हैं, और ख्याति निकालने की सारी विधियां हमने सीख चुकी हैं। यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप जाकर वहां पे क्लिक कर सकते हैं, और चैनल में अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है ख्याति का समायोजन। जब लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है साझेदारों के, तो क्या होता है, जो गुडविल होती, ख्याति होती है, उसका भी एडजस्टमेंट किया जाता है। तो वही आज हमको सीखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रीड करें पहले। क्वेश्चन है, नैयर, शर्मा तथा राम एक फर्म में साझेदार हैं। कौन कौन साझेदार बेटा? नैयर है, शर्मा है, राम है। ठीक है, जो लाभ हानि को समान अनुपात में बांटते। कैसे बांटते बेटा? बराबर बराबर बांटते हैं। उन्होंने भविष्य के लाभ को 2, 3, 5 के अनुपात में बांटना तय किया। इस उद्देश्य हेतु फर्म की ख्याति कितनी दी हुई है? 3 लाख रुपए फर्म की ख्याति दी हुई है। आवश्यक जनरल प्रविष्टि कीजिए, समायोजन प्रविष्टि कीजिए। ठीक है, ख्याति का समायोजन करना हमको। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन में हमको देखना है क्या, सबसे पहले तो हम क्या, साझेदार। क्या लिखेंगे बेटा? साझेदार। सबसे पहले साझेदार कौन कौन साझेदार है? नैयर है, शर्मा है और राम है। ठीक है, इसके बाद पुराना अनुपात, जो पहले दिया रहता है उसको बेटा पुराना अनुपात बोलते हैं। तो पुराना अनुपात कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? क्वेश्चन पुराना अनुपात समान अनुपात दिया, बराबर बराबर दिया, मतलब 1/3 लिख सकते हैं इसको, 1/3 इसको लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। जब पार्टनर समान अनुपात होता है तो जितने पार्टनर होते हैं उतना बटे लगा देते हैं। 3 पार्टनर इसलिए 1/3 1/3 1/3 लगा दिया। क्लियर? चले आगे देखें। उन्होंने लिखा भविष्य के लाभ को 2 अनुपात, मतलब नया अनुपात। नया अनुपात, नया अनुपात कितना दिया हुआ बेटा? यहाँ पे नया अनुपात दिया हमको कितना? 2 अब यहाँ पे लिखा 2, 3, 5, मतलब 2/10, 3/10 और 5/10। ठीक है, ये हमने जमा लिया, पुराना भी जमा लिया और नया भी जमा लिया। हमको सबसे पहले बेटा निकालना पड़ेगा त्याग, क्योंकि ख्याति को किस अनुपात में बांटा जाता है? त्याग अनुपात में। ख्याति का संबंध ही होता है बेटा त्याग अनुपात से। कभी कभी सही जोड़ी आती है 1 नंबर की, कि त्याग अनुपात का संबंध किससे होता है? ख्याति से। या ख्याति का संबंध किससे होता है? त्याग अनुपात से। ठीक है, चलें इसके बाद सूत्र लगाएंगे अपन। अपना सूत्र क्या है? त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ये हमारा फॉर्मूला है। यदि आंसर हमारा पॉजिटिव आता है तो त्याग, और वो नेगेटिव आता है तो प्राप्ति। ठीक है, चलें सबसे पहले निकालेंगे बेटा नैयर का। नैयर का पुराना कितना दिया हुआ? पुराना दिया हुआ बेटा 1/3, और ये कितना दिया है? 2/10। इसको सॉल्व करेंगे, कितना जाएगा हमारा? 30 आ जाएगा। 10 फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 3 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4 कितना? 30 हो जाएगा। इसके बाद शर्मा जी का निकालेंगे हम। शर्मा का कितना है? शर्मा का बेटा 1/3 है। नया कितना है? 3/10 है। इसको भी सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 30, 10 में 10, 3 3 9, कितना हो जाएगा? 1/3। इसके बाद किसका निकालेंगे बेटा? राम का निकालेंगे अपन। राम का कितना दिया हुआ है? 1/3 माइनस 5/10। इसको भी सॉल्व कर लेंगे हम यहाँ पे। 30 हो जाएगा, 10 माइनस 15, कह सकते हैं 10 में से 15 घटाना, मतलब छोटी संख्या से जब बड़ी संख्या घटा देता हूं आंसर क्या नेगेटिव में आएगा, तो -5/10। तो एक हमारा ये निकल के आ गया बेटा, एक हमारा ये निकला और एक ये निकला। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या में आया था? पॉजिटिव है, तो हम लिख सकते हैं इसने क्या किया? सेक्रीफाइस, मतलब त्याग किया। इसने क्या किया? सेक्रीफाइस, मतलब त्याग किया। इसका आंसर क्या में आया? नेगेटिव आया, मतलब इसने क्या किया? प्राप्ति की। इसकी बैच होता है। ठीक है, तो आप याद रखना, जिसका आंसर पॉजिटिव आता है वो त्याग, जिसका आंसर माइनस में आता है वो क्या करेगा? प्राप्ति। क्लियर? चलें आगे देखेंगे। अब बोला है इस हेतु फर्म की ख्याति, मतलब फर्म की ख्याति हमको कितनी दी हुई है बेटा? 3 लाख रुपए दी है। फर्म की जो ख्याति है वो कितनी दी हुई है बेटा? 3 लाख। ठीक है, चलें अब जो ख्याति है उसको किसे बांट देंगे अपन? तीनों के अनुपात में बांट देंगे। जो त्याग अनुपात है हमने प्राप्ति अनुपात निकाला, उससे बांट देंगे। सबसे पहले किसका निकालेंगे बेटा? नैयर का। नैयर की ख्याति निकाल लेंगे। 3 लाख में इसका निकालो, 3 लाख इंटू कितना अनुपात निकाला इसका? 4/10, 4/10।
सॉरी 4/30, इसको सॉल्व करेंगे, यहां से 10 हो जाएगा, इसका कितना निकल जाएगा 40,000। इसका कितना निकलेगा, शर्मा का निकालेंगे अपन, ऐसे शर्मा का निकालेंगे, शर्मा की कितनी है 30, शर्मा का भी 3 लाख है, इसका अनुपात कितना निकाला बेटा 1/30 निकाला है, तो कितना आ जाएगा इसका 10,000 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद राम का भी 3 लाख में निकालेंगे हम हिस्सा, 3 लाख गुणे 5/10 कितना जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे अपन, थोड़ी 30 हो जाएगा, 30 यहाँ पे 30 लिखेंगे, ठीक है 30 हो जाएगा, 30 में 30 कैसे हो जाएगा 10,000, 10 में 5 करेंगे तो 50,000। तो हम कह सकते हैं बेटा कि नैयर ने 40,000 रुपए का त्याग किया, शर्मा ने 10,000 रुपए का त्याग किया और राम को कितने की प्राप्ति हुई है 50,000 की। क्लियर। अब इसके हमको क्या बोला, समायोजन प्रविष्टि बनाइए, आवश्यक समायोजन प्रविष्टि बनाइए। तो ख्याति की समायोजन प्रविष्टि करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं समायोजन प्रविष्टि, समायोजन प्रविष्टि, ठीक है। समायोजन प्रविष्टि निकालेंगे अपन, करेंगे इसकी, सबसे कॉलम बना लेंगे अपन, ठीक है। दिनांक, विवरण, LF, डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहले बेटा यहां पर सीधा सा नियम है, अब देखो पार्टनर है, कोई व्यक्ति नाम है, तो कहने का मतलब यहाँ पे कौन सा रूल्स लग जाएगा, आपको यहाँ पे रट्टा मारनी जितनी कि हमकी वाली एंट्री करना पड़ेगा, सीधा सा लॉजिक लगाना है। नाम है, व्यक्तिगत खाता है, हमने 11th में पढ़ा हुआ था अगर आपको याद है, वहां पर पढ़ा था व्यक्तिगत खाता, क्योंकि यहाँ पे नैयर शर्मा राम एक पर्सन है ना, तो एक कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट हुआ, तो नियम क्या है पर्सनल अकाउंट का, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट, सीधा सा नियम है, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करना है और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करना है। तो भाई जो त्याग करना मतलब क्या, देना, सेक्रीफाइस करना है, तो भाई जो ये पा रहा है मतलब त्याग कर रहे हैं, ये भी त्याग किया, तो हम कह सकते हैं इसने त्याग किया, इसने त्याग किया, इसने प्राप्त किया। तो जो व्यक्ति प्राप्त करता है, जो पार्टनर प्राप्त करेगा उसको डेबिट कर देंगे। क्या लिखेंगे, राम का पूंजी खाता डेबिट, राम का पूंजी खाता डेबिट, कितना बेटा 50,000 से हम उसको डेबिट कर देंगे। क्लियर। इसके बाद दिया किसने, मतलब पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट, तो नैयर ने दिया, नैयर के पूंजी खाते से कितना बेटा, यहां पे आ जाएगा 40,000, कितना जाएगा 40,000, ठीक। शर्मा के पूंजी खाते से, शर्मा के पूंजी खाते से कितना जाएगा बेटा 10,000, कितना जाएगा 10,000, ठीक है। यहां लिखेंगे समझ, ख्याति की समायोजन प्रविष्टि की गई, ख्याति की समायोजन, नरेशन लिख देंगे, समायोजन प्रविष्टि की गई, और हम खाता बंद कर देंगे। ये हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको नो क्वेश्चन, पहले आप क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन रीड करना, इसके बाद इसको सॉल्व करना और इसको अच्छे से देखना, क्योंकि क्वेश्चन यही है, कॉन्सेप्ट यही है, नाम चेंज हो सकता है, संख्या चेंज हो सकती है, कॉन्सेप्ट यही रहता है। तो कॉन्सेप्ट इज पावर, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और ऐसे ही वीडियो जानने के लिए अजय सर स्मार्ट कोचिंग क्लासेस, अजय सर स्मार्ट कोचिंग क्लास को आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है।